जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना आज आखिरी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर क्या होगा, तो सेट नंबर जो है ना आपका 20 होगा। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है 19 तक सारा हम क्लास करवा चुके हैं और एक आपका रिवीजन क्लास भी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपका 1 से लेके 10 तक जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट को रिवीजन एक क्लास में करवाया गया है। तो जो भी क्लास आपका छूटा है सभी लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक दिन आपका जो है अच्छे से आपको रिवीजन करना है। देखिए आपके लिए पूरा मेहनत किया जा रहा है ताकि आप लोग का जो है ये बुक जो है ना आपको समाप्त कर दिया है। सोचिए कि एक दिन में जो है ना 3 क्लास 4 क्लास अपलोड करके जो है ना आपको सारा कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए नहीं कि हम क्यों, मतलब लग रहा है कि नहीं, जब स्टार्ट किए हैं तो उन लोग को जो है ना 100% फ़ायदा हो और अंत तक जो है ना ज़रूर पहुँचाएँ। तो आज के क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे और इसका भी एक आपका जो है लास्ट में आपका एक रिवीजन क्लास आएगा जो आपका 11 से लेके जो है ना 20 तक होगा। तो उस क्लास को भी ज़रूर देख के जाइएगा और स्पीड में करके देख लीजिएगा, आपका कम समय में जो है ना आपका समाप्त हो जाएगा। ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि सोचिए ना कि 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का आएगा, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आएगा। तो अगर 20 सेट का मिलाइएगा कितना होता है, सोचिए कि आपका 20 आपका 25 गुना आपका 20 कीजिए, कितना होता है आपका कितना हो जाता है, आपका जो है ना 500 हो जाता है लगभग। आपका 500 क्वेश्चन, मतलब 500 क्वेश्चन सोचिए कि 500 इधर और 500 केमिस्ट्री, मतलब इस प्रकार आपका टोटल इतना प्रैक्टिस सेट करवाया गया। इस प्रकार आपको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में जो है ना आपको बेहतर आपका एग्जाम भी जाएगा और बेहतर स्कोर आपको देखिएगा कि हाँ, हम लगेगा कि अपने आप में संतुष्टि होगा कि हाँ मेरा बेहतर एग्जाम गया है, क्योंकि इसका सिलेबस अलग है। आप देख रहे हैं ना कि इसमें 25 आपका फिजिक्स का दिया हुआ क्वेश्चन, 25 आपका केमिस्ट्री का है और 25 में आपका जीके और करेंट का है और आपका 25 आपका क्या स्पेशल मैथ का है। तो कोशिश कीजिएगा ना कि अगर मेरा स्कोर अगर 60 के ऊपर करने का, अगर 60 के ऊपर रहेगा तो आपका 100% क्या है तो रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में सभी लोग जो है ना, आज तो ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है तो सभी लोग हर हर महादेव जो है ना कॉमेंट में जरूर लिख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का देखिए पहला क्वेश्चन करा है, कुंथनकुलम पश्चिम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। करा कुंथनकुलम पश्चिम अभयारण्य जो है ना भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि निम्नलिखित खनिजों का प्रमुख उत्पादक राज्यों को जो है ना सुमेलित करें। यहाँ पे सुमेलित करने बोल रहा है कि कौन सा जो है ना खनिज किसके लिए प्रसिद्ध, इसके बारे में जो है ना मिलान करना है। तो देखिए पहला बॉक्साइट जो है ना किस कहाँ का है, बॉक्साइट बोलेगा तो आपका जो है ना उड़ीसा का, क्या होगा, बॉक्साइट उड़ीसा हो जाएगा। अबरक बोलेगा तो आपका यहाँ पे जो है ना अबरक का बोलेगा अ से अबरक, अ से आंध्र प्रदेश, और पेट्रोलियम बोलेगा तो यहाँ पे आपका गुजरात हो जाएगा, और कोयला बोलेगा तो आपका झारखंड हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो 4 2 1 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करा कि मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान का जो नाम है ना क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मुंबई और गोवा के बीच स्थित पश्चिमी तटीय मैदान का नाम क्या है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कोकन है। क्या है, तो कोकन है। तो मुंबई और गोवा के बीच स्थित पश्चिमी तटीय मैदान का नाम क्या है, तो कोकन है। चलिए आगे देखिए, करा है कि लेटराइट मृदा भारत में निम्नलिखित में से किस फसल समूह के लिए उपयुक्त है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, चाय और काजू के लिए। किसके लिए, चाय और काजू के लिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि मालवा का पठार किस राज्य का भाग है। तो मालवा का जो पठार है ना किस राज्य का भाग है, तो आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश का। किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट आगे करा कि 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में भारतीय प्रवासियों द्वारा गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था, बताइए। करा 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में भारतीय प्रवासियों द्वारा गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा अमेरिका में। कहाँ किया गया था, तो किया गया था तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस राजनीतिक दल के एक गुट के रूप में की गई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस राजनीतिक दल के एक गुट के रूप में किया गया था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या होगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 करा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कौन सा वर्ष में की थी, बताइए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कौन सा वर्ष में किया था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1866 में। कब किए थे, 1866 में किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का खानका जो है ना कहाँ स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का खानका कहाँ स्थित है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गयासपुर में। कहाँ है, तो गयासपुर में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रार्थना समाज जिसे प्रार्थना सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, बताइए।
तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था और ये महाराष्ट्र के बॉम्बे में, मतलब महाराष्ट्र के बॉम्बे में क्या है तो स्थित है। तो प्रार्थना समाज, जिसे प्रार्थना सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी और यह भारत के महाराष्ट्र बॉम्बे क्षेत्र में क्या है तो स्थित था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद किस अनुपात में जो है ना सेवानिवृत्त हो जाते हैं? बताइए। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद किस अनुपात में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा 1/3। क्या होगा? 1/3। तो राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 अनुपात में क्या है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद में राज्यों का जो है ना प्रतिनिधित्व है? बताइए, प्रतिनिधि है, कौन है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा राज्यसभा। कौन है? तो राज्यसभा है। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष ने लगातार 2 सभाओं की अध्यक्षता की है? बताइए, किसने किया है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा बलराम जाखड़। किसने किया? बलराम जाखड़ ने किया। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने का शक्ति जो है ना प्रदान करता है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा अनुच्छेद कितना होगा? तो 85 होगा। नेक्स्ट है करा कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को राज्यों को पुनर्गठित करने या उनकी सीमाओं को बदलने का जो है ना अधिकार है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा अनुच्छेद कितना है? तो आपका 3 है। नेक्स्ट है करा भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? बताइए। कह रहा है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा वाणिज्यिक बैंक। क्या होगा? वाणिज्यिक बैंक होगा। नेक्स्ट है करा कि भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया था? बताइए, कब किया था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा 1969 में। कब किया था? 1969 में। तो भारत सरकार ने वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और याद रखिए 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक जमाओं वाली बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और पुनः जो है ना 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बोलेगा तो कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। ठीक है, और वर्तमान समय में बोलेगा कि भारत में कितना जो बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक है तो कितना है? टोटल 12 है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे कौन कौन? बताइए। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे कौन कौन? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और क्या होगा? तो जापान होगा। नेक्स्ट है कह कि तटरक्षक बल की स्थापना कब हुआ था? बताइए। तटरक्षक बल का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा 1 फरवरी 1977 को हुआ था। कब हुआ था? 1 फरवरी 1977 ईस्वी को जो तटरक्षक बल का स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? बताइए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा नेशनल मंडेला का है। किसका है? तो नेशनल मंडेला का है। नेक्स्ट है करा कि 24 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के जो है ना कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ना शपथ ली है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ना शपथ लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 का कंट्री ऑफ फोकस देश जो है ना कौन सा है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा जापान है। कौन सा देश है? तो जापान है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। यहाँ पे 23 कर रहा है कि 24 नवंबर 2025 को महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? बताइए। 24 नवंबर 2025 को महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा भारत जीता है। कौन जीता है? तो भारत जीता है। तो 24 नवंबर 2025 को महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने महिला एवं पुरुष वर्ग में कुल कितने पदक जीता है? बताइए। तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने महिला एवं पुरुष वर्ग में कुल कितने पदक जीता है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कितने पदक जीता है? तो 20। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि भारत का पहला LPG ATM कहाँ शुरू किया गया? बताइए। भारत का पहला LPG ATM कहाँ शुरू किया गया है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? गुरुग्राम में।
आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए आपका 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 51 से जो है ना 25 क्वेश्चन क्या रहेगा तो केमिस्ट्री का रहेगा। तो पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि सौर नियतांक मतलब सोलर कांस्टेंट की बीमा मतलब डायमेंशन जो है ना क्या है बताइए। सौर नियतांक की बीमा जो है ना क्या है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा ml 0 और t माइनस क्या होगा तो q होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रही है और एक व्यक्ति क्षैतिज दिशा में दौड़ रहा है तो व्यक्ति को छाता किस दिशा में रखना चाहिए बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा दौड़ने की दिशा में किसी कोण पर। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी असंरक्षित बल द्वारा एक बंद लूप में किया गया कार्य होता है क्या होता है बताइए। कह रहा है किसी असंरक्षित बल द्वारा एक बंद लूप में किया गया कार्य होता है क्या बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा शून्य के बराबर नहीं। क्या होगा शून्य के बराबर नहीं होता है। तो याद रखिएगा ना कि किसी असंरक्षित बल जैसे घर्षण द्वारा एक बंद लूप में किया गया कार्य जो है ना शून्य के बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि किसी दृढ़ पिंड मतलब रिगिड बॉडी के लिए कोणीय त्वरण मतलब एक्सीलरेशन और बल मतलब आघूर्ण के बीच सही संबंध क्या होगा बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा स्मॉल जो है ना आपका क्या होगा तो यहाँ पे जो है ना आपका क्या बोल सकते हैं यहाँ पे स्मॉल टी ही बोल सकते हैं। स्मॉल टी बराबर क्या होगा मतलब कैपिटल आई और क्या होगा जो है ना आपका यहाँ पे आपका ए मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं स्मॉल ए बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान ध्रुव पर जो है ना कितना होता है बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का जो मान होता है ना ध्रुव पर कितना होता है बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान ध्रुव पर कितना होता है। तो ये जो आपका है ना अधिकतम होता है। क्या होता है अधिकतम होता है घूर्णन से अप्रभावित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है एक पूर्णतः असंपीड्य द्रव के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान होता है ना कितना होता है बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा अनंत। क्या होगा तो अनंत होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है सियान माध्यम में गिरती हुई गोली सीमांत वेग उसकी त्रिज्या के साथ कैसे बदलता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सियान माध्यम में गिरती हुई गोली का सीमांत वेग उसकी त्रिज्या के साथ कैसे बदलता है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है कि न्यूटन का शीतलन नियम तभी मान्य है जब वस्तु और वातावरण के बीच ताप का अंतर क्या होता है बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बहुत कम हो। क्या हो बहुत कम हो। तो सियान माध्यम में गिरती हुई गोली सियान यहाँ पे याद रखिएगा ना कि यहाँ पे शीतलन मतलब न्यूटन का जो शीतलन नियम है ना न्यूटन का जो शीतलन नियम है नियम तभी मान्य होगा जब वस्तु और वातावरण के बीच तापांतर बहुत क्या होगा तो कम हो। बहुत क्या हो तो कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ब्रह्मांड की एनाट्रोपी निरंतर क्या है बताइए। ब्रह्मांड की एनाट्रोपी निरंतर क्या है बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बढ़ रही है। क्या है रही तो बढ़ रही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सरल आवर्त गति में x बराबर a/2 पर गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात क्या होगा बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 3:4 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण से विस्पंद सुनाई देती है यदि आवृत्तियों जो है ना 256 हर्ज और 260 हर्ज है तो विस्पंद आवृत्ति क्या होगी बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 4 हर्ज होगा। क्या होगा तो 4 हर्ज होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 37 कह रहा है कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच आकर्षण बल का सूत्र जो है ना क्या होगा बताइए। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच आकर्षण बल का सूत्र क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी धातु मतलब मेटल का परावैद्युतांक कितना होता है बताइए। कह रहा है किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा अनंत। क्या होता है अनंत होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक कितना होता है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ऋणात्मक। क्या होता है ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ कुंडली नुमा तब होता है जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जो है ना क्या हो बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कोई कोण हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि प्रेरण भट्ठी में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किसका जो है ना उपयोग किया जाता है बताइए। प्रेरण भट्ठी इंडक्शन फ्यूरमेंस कह रहा है फर्नेस प्रेरण भट्टी में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए। क्या होगा तो 41 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा भंवर धाराएँ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक शुद्ध प्रतिरोधक AC परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है कितना बताइए।
एक शुद्ध प्रतिरोधक एसी परिपथ में शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर का जो मान होता है ना कितना होता है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, कितना होगा, तो 1 होगा। नेक्स्ट है करा कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, त्वरित आवेश होगा। क्या होगा, त्वरित आवेश होगा, एक्सीलरेटेड चार्ज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि किसी दूरबीन की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है, बताइए। करा किसी दूरबीन की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अभिदृश्य के व्यास पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है कि बूस्टर के नियम के अनुसार ध्रुवन कोण परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण कितना होता है, बताइए। करा बूस्टर के नियम के अनुसार ध्रुवन कोण परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण जो है ना कितना होता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में संतृप्ति धारा का जो मान होता है ना किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है करा कि हाइड्रोजन परमाणु को उसकी मूल अवस्था से आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगा, बताइए। हाइड्रोजन परमाणु को उसकी मूल अवस्था से आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट होगा, मतलब ईवी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 48 का है किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। करा किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा घनत्व जो है ना आप परिवर्तित हो रहता है। क्या रहता है, घनत्व आप परिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है करा कि जेनर डायोड में एवेलॉन्च ब्रेक डाउन कब होता है, बताइए। जेनर डायोड में एवेलॉन्च ब्रेक डाउन कब होता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, उच्च रिवर्स वोल्टेज पर। क्या होगा, उच्च रिवर्स वोल्टेज पर। चलिए आगे देखिए। करा आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक का जो मान होता है हमेशा 1 से कम क्यों रखा जाता है, बताइए। करा कि आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक का जो मान होता है हमेशा 1 से कम क्यों रखा जाता है, बताइए, क्या कारण है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विरूपण से बचने के लिए। किसके लिए, विरूपण से बचने के लिए। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 51 से आपका 25 क्वेश्चन क्या है, तो केमिस्ट्री का है। तो कह रहा है कि STP कह रहा है STP पर 4.4 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा, बताइए। कह रहा है कि STP पर 4.4 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 2.24 लीटर होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि Cu² प्लस Zn बराबर क्या है, 29 आयन में अगुणमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, कितना होगा, तो आपका 1 होगा। नेक्स्ट है करा कि आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। करा कि आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, कम ऋणात्मक होती जाती है। क्या होती है, कम ऋणात्मक होती जाती है। तो आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन उपलब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती जाती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का HCF2 अणु की ज्यामिति और आकृति क्रमशः क्या है, बताइए। HCF2 अणु की ज्यामिति और आकृति क्रमशः क्या है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय क्या है, रेखीय है। नेक्स्ट है करा यदि एक बंद निकाय में जो है ना आपका क्या है, तो आपका यहाँ पे आपका ट्रायंगल एच, मतलब इसको ट्रायंगल नहीं बोलते हैं, साइनाइड मतलब क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, धनात्मक और आपका जो है ना यहाँ पे आपका ट्रायंगल एस दिया और ऋणात्मक है, तो अभी क्रिया होगी क्या होगी, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, बताइए। तो 55 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, किसी भी ताप पर स्वतः जो है ना स्फूर्त नहीं है। इसका मतलब जो है ना आपका यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, इसका जो है आपका जो है ना केमिस्ट्री में इसका उच्चारण कुछ और होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 56। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है कि इस समीकरण के लिए जो है ना KP और KC का संबंध जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का है कि R2O72- आयन में क्रोमियम मतलब का ऑक्सीकरण संख्या जो है ना क्या है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा +6 है। कितना है, +6 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है, बताइए। इस ऑप्शन में बताइए कि कौन सा जो है इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है, कौन नहीं है।
तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। NH3 नहीं है, लेकिन आपका BF3 है, AlCl3 है, NO2 प्लस है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आपका 59 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है कि कोलेबो की वैद्युत अपघटन विधि, कोलेबे की वैद्युत अपघटन विधि द्वारा पोटेशियम एसीटेट से क्या प्राप्त होता है? बताइए, कोलेबे की वैद्युत अपघटन विधि द्वारा पोटेशियम एसीटेट से क्या प्राप्त होता है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एथेन। क्या प्राप्त होता है? एथेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है करें कि रक्त के साथ आइसोटोनिक होने के लिए NaCl विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? बताइए, रक्त के साथ आइसोटोनिक होने के लिए NaCl की विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 0.9% द्रव्यमान बाई क्या होगा? आयतन होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का रहा, ईंधन सेल की दक्षता, ईंधन सेल की दक्षता मतलब एफिशिएंसी को किस सूत्र में जो है ना व्यक्त किया जाता है? बताइए, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। ठीक है, तो ईंधन सेल की दक्षता यह बताती है कि ईंधन की कुल दहन उष्मा का कितना भाग जो है विद्युत ऊर्जा में बदला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 का रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है, किसी प्रथम कोटि की विक्रिया T1/2 10 मिनट है तो 100 ग्राम अभिकारक में 25 ग्राम होने पर कितना समय लगेगा? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 20 मिनट। कितना लगेगा? 20 मिनट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण किस तत्व की त्रिज्या जो है ना जिरकोनियम के लगभग समान होती है? बताइए, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा HF, हाइफनियम। क्या होगा? हाफनियम होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि COEN3Cl3 संकुल में कोबाल्ट की उप सह संयोजन संख्या क्या है? बताइए, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। कितना है? तो 6 है। चलिए आगे देखिए, करा कि एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय KOH से कराने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है? बताइए, एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय KOH से कराने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। एथिल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है करा कि फिनोल की पहचान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? बताइए, फिनोल की पहचान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, उदासीन FeCl3 परीक्षण का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फिनोल की पहचान के लिए उदासीन FeCl3 परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है कि एल्डोल संघनन के लिए अनिवार्य शर्त जो है ना क्या है? बताइए, एल्डोल संघनन के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा, अल्फा हाइड्रोजन की क्या है? उपस्थिति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का रहा है कि ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण का उपयोग जो है ना किसे बनाने के लिए किया जाता है? बताइए, ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण का उपयोग जो है ना किसे बनाने के लिए किया जाता है? बताइए, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे भी होगा, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन। क्या होगा? प्राथमिक एलिफैटिक क्या होगा? तो एमीन होगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा ना कि आपका जो सेट नंबर आपका 19 करवाया था उसमें आपका जो है ना यहाँ पे ए बोल दिए थे, यहाँ पे आपका ये जो है ना अल्फ़ा होता है। ठीक है, ध्यान से उठ गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोबाल्ट जो है ना मुक्त है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है ना कोबाल्ट मुक्त है? बताइए, कौन सा विटामिन है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, विटामिन B12 है। क्या है? विटामिन B12 है। तो विटामिन B12 क्या है? कोबाल्ट जो है ना युक्त विटामिन है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या होता है? साइनोकोबालमीन होता है। और इसके केंद्र में जो है एक कोबाल्ट परमाणु मौजूद होता है जो पोराफायरिन जैसे वलय से जो है ना घिरा रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? बताइए, कह रहा है बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। क्या होगा? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार ClF3 अणु की आकृति कैसी होती है? बताइए, कह रहा है कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार ClF3 अणु की आकृति कैसी होती है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, टी आकृति का। क्या होता है? टी शेप का होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वतः प्रक्रम के लिए समाव्यवस्था पर डी, जी और के का संबंध जो है ना क्या है? बताइए, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का, स्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, स्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एसिटिल सैलिसिलिक क्या है? तो अम्ल है। एसिटिल सैलिसिलिक क्या है? तो अम्ल है।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है कि SN1 अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, बताइए। SN1 अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल सबस्ट्रेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है कि DNA में मौजूद शर्करा का नाम क्या है, बताइए। DNA में मौजूद शर्करा का नाम क्या है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, आपका दो क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज होगा। क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज होगा। तो DNA में मौजूद शर्करा का नाम 2-डीऑक्सीराइबोज होता है। क्या होता है? 2-डीऑक्सीराइबोज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 76 से देखिए आपका 25 क्वेश्चन क्या है, तो मैथ का इसको बना लीजिएगा। इसका PDF जो है सोल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग जो है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी लोग जो है एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। और जितना क्लास करवाया गया अच्छे से सभी लोग जो है क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी एक क्लास और आएगा जिसमें आपका 11 से लेकर 20 तक जो है आपका सारा रिवीजन करवाया जाएगा, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आपको स्पीड में करके जो है देख लेना है, ताकि कम समय में जो है आपका पूरा आपका पार्ट 1 में आपका 1 से लेकर 10 तक करवाएं और पार्ट 2 में आपका 11 से लेकर 20 तक करवा देंगे। तो आपका सारा क्या होगा, तो पूरा बुक जो है आपका कम समय में क्या होगा, तो रिवीजन हो जाएगा। तो सभी लोग जरूर देखिएगा और कमेंट में जो है हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी मिलते हैं आपको 28 तारीख को, ठीक है।